मैं भवानी शंकर हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी मैंने अपने इस मैथ्स विद भवानी सर YouTube चैनल पर इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड। मैंने 2 वीडियो यहाँ पर लगातार यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं। आप उन दोनों वीडियो को देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है, क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम क्लास 10th वाले बच्चे के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपना जो इंग्लिश शब्द है, ये 3 शब्द देखो यहाँ पर, एक ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ये 3 शब्द ग्रीक शब्द से बने हुए हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। और यहाँ पर जो बीच में शब्द है गोन, उसका मतलब यहाँ पर होता है भुजा। और एक आया मेट्रॉन, जो मेट्री बना ना, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये मेट्रॉन से मेट्री बना है, तो मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो त्रिकोणमिति होती है, वो और कुछ नहीं होती, त्रिभुज की जो भुजाओं की माप है, त्रिभुज की भुजाओं की माप और कोणों के बीच में जो संबंध होता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसको ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेते, आगे हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। देखते हैं इस टॉपिक के अंदर, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या हुआ कि जो भुजाएं होती है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, किसी भी 2 भुजाओं के अनुपात को पढ़ेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकाएं जो इसके भुजाओं और कोणों के बीच में क्या आएगी, संबंध स्थापित करेगी, उनको सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में जो सबसे पहले अपना पास एक बेसिक का पता होना चाहिए, तो सबसे पहले जो ट्राइंगल लेते हैं, जो त्रिभुज हम काम में लेते हैं, जो इसमें त्रिभुज पढ़ा जाता है, तो वो पढ़ा जाता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा पढ़ा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं हम, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके अंदर किसी एक भुजा, तीन भुजाओं में से सॉरी एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 3 कोणों में से कोई एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। और बाकी तो जो कोण होते हैं वो दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री का यहाँ पर एक कोण हो गया, तो इसके जो सामने वाली भुजा आएगी, वो भुजा कौन सी आती है, कर्ण आती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस पढ़ते हैं, हाइपोटेन्स पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो भुजा, इस भुजा को क्या कहते हैं, हमें आधार कहते हैं, इसको बेस। और ये जो भुजा बचती है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, ये तो इतनी सी नॉर्मल सी चीज है। किसके बारे में डिस्कस किया हमने, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज तो वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी तो 2 कोण वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 2 कोण तो ए और सी, 2 न्यून कोण, और एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसके बाद में 90 डिग्री के कोण की जो सामने वाली अपोजिट जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है और इसको हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं। एक भुजा होती है वो बेस, और एक जो ये भुजा है इसको हम कहते हैं लंब। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या ध्यान में रखना, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर मान लो ये तो 90 डिग्री का एंगल रहेगा ऑलवेज। इसके अलावा ये जो 2 एंगल है, इनमें से कोई एक एंगल आपका थीटा आएगा। थीटा आने का मतलब आपको कोण बता दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास ये आपका क्या है, थीटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कर्ण हमेशा ये एक साइड ही रहेगी, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही रहेगी। हाइपोटेनियस आपका हमेशा ये रहेगा। इसके अलावा जो आपका ये थीटा होता है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, हमेशा क्या आएगी, लंब आएगी। बाकी एक भुजा बच गई, इसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। बात आई समझ में। इसके अलावा अगर मान लो ये एंगल सी थीटा रखता, अगर यहाँ पर ये थीटा नहीं होके थीटा कौन सा होता, एंगल सी थीटा होता,
तो इसके सामने वाली भुजा इस बार क्या आ जाएगी, इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो क्या आ जाएगी, वो परपेंडिकुलर आ जाएगी। और ये आपका क्या आ जाएगा, बेस हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ट्रायंगल की जो सबसे लंबी भुजा होती है, इस किस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, हाईएस्ट भुजा होती है, वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। अब इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमें